सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं रिट। रिट क्या होती है और कौन इसको जारी करता है और कितने टाइप्स की हमारी रिट्स होती हैं। तो कितने टाइप्स की हमारी रिट होती हैं और कौन कौन जारी कर सकता है और किसके लिए जारी की जा सकती है और किसके लिए जारी नहीं की जा सकती, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिट होता क्या है। तो रिट जो है हमारा वो क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है रिट। और वो आदेश कौन देता है? वो आदेश देती है क्या, हमारी कार्यकारिणी जो क्या होती है, जो हमारी जो अदालत होती है, जो हमारे जो न्यायालय हैं, इट मीन्स हमारा जो कोर्ट है, वो क्या जारी करता है, वो रिट जारी करता है। और क्या रिट जारी करता है? वो होता है एक लिखित रूप में आदेश। अब कैसा आदेश होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और मोस्टली रिट जारी होती है तो मतलब रिट एक तरफ से कह सकते हैं हम कोर्ट का एक आखिरी आदेश, किसी भी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो भी क्या दिया जाता है, एक लास्ट आदेश हम इसे कह सकते हैं लिखित रूप में, जो किसी भी उस टॉपिक पे किस पे दिया जाएगा वो हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की जो क्या है हमारी रिट है। उससे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो हमारी ये कोर्ट हैं रिट जारी कर सकती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो रिट जारी है वो कैसे कैसे होती है और रिट क्या होती है। अब हम अपने रिट के टाइप्स पढ़ेंगे। दोनों रिट जारी कर सकती हैं। कैसे जारी कर सकती हैं? हमारा जो आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 अनुच्छेद जो हमारा 226 है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें हाई कोर्ट को आदेश, हाई कोर्ट को मतलब राइट है कि वो क्या जारी कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो आर्टिकल 32 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट को दिया गया है 226 में। जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो पूरी की पूरी कंट्री, पूरे के पूरे देश पे क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारा हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार और संवैधानिक दोनों ही उसमें क्या, दोनों ही अधिकारों में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें, जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के रिगार्ड में ही क्या करता है, रिट जारी करता है। सिर्फ कौन से अधिकारों में जारी करता है? मौलिक अधिकारों में। तो ये तीनों पॉइंट्स हम अच्छे से राइट डाउन करेंगे और इनको अच्छे से याद रखेंगे कि जो हमारा 226 है अनुच्छेद, उसमें किसको बताया गया है, हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकता है। और उसका जो अधिकार है वो कितने उस पर है, अपने स्टेट लेवल पे क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। थर्ड वन जो क्या है, वो मौलिक और संवैधानिक दोनों ही मामलों में, दोनों ही अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में दिया गया है और वो पूरे देश में किसी भी उस पर अपनी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और क्या उसका क्षेत्र अधिकार रहेगा कि वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के क्या है रिगार्ड में ही क्या करेगा, रिट जारी करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स। तो कितने टाइप्स की जो है हम रिट्स पढ़ने वाले हैं? 5। तो फर्स्ट वन है हमारी हैबीस कॉर्पस। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसको हिंदी में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं एंड इंग्लिश में क्या हम कहेंगे इसको, हैबीस कॉर्पस। अब हैबीस कॉर्पस क्या होती है, इसका हम सारी जो हमारे रिट्स हैं हम इनका एक मीनिंग याद कर लेंगे। तो इसका मीनिंग होता है बॉडी, शरीर। अब क्या है इस रिट के अंदर, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। अब शरीर से इसका क्या मतलब है, अब जैसे हमारा कोर्ट है, तो हमारा जो कोर्ट है वो पुलिस को या
हाँ, पुलिस कोई, जैसे कि पुलिस ने कोई बंदा है जो उसको गिरफ्तार किया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, तो हमारा जो कोर्ट है वो पुलिस को या प्रशासन को वो क्या रिट जारी करेगी, हैबियस कॉर्पस जारी करेगी और कहेगी कि मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम उसमें मैनेज कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम उसमें बता दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर क्या है तुम्हें वो जो एस्पेक्ट है, वो जो बॉडी है, इट मीन्स वो जो इंसान है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको क्या करना होगा, उसको कोर्ट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मतलब वो मुजरिम है, वो अपराधी है या वो नहीं है। तो ये जारी करने के लिए, अपने सामने पेश करने के लिए कौन सी जो रिट जारी की जाती है, वो की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या उद्देश्य होता है हैबियस कॉर्पस का, तो इसका उद्देश्य बस यही है कि किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को क्या करना होता है, गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में ले लिया गया है तो उसकी समीक्षा करना होता है। इसका उद्देश्य किसी को गैर कानूनी तरीके से क्या करनी होना चाहिए, इसमें हिरासत में नहीं कोई गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से ये रिट जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रशासन को या पुलिस को, किसी को क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो सेकेंड वन जो हमारी रिट है वो है मैंडामस, जिसे हिंदी में हम परमादेश कहते हैं। अब परमादेश का मीनिंग क्या है? परमादेश का मीनिंग है कमांड, एक तरफ से आदेश देना। मतलब ये वाली जो रिट होती है, ये जो इट मीन जैसे कि हम कह सकते हैं एक बड़े लेवल की जो अदालत होती है वो अपने से छोटे वाले को, जो उसके अधीनस्थ जो अदालत होती है उसको जारी करती है, या किसी को भी कमांड दे सकती है, या किसी भी प्रशासन को या किसी कमिश्नर को या किसी भी जो भी किसी अपने उस पर जो किसी पोस्ट पर जैसे कोई ऑफिसर है या कोई है, तो अगर वो जो अपना काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है या कोई भी उसमें मिस्टेक हो रही है, तो जो हमारा जो न्यायालय है, हमारी जो कोर्ट है, उसको आदेश देती है, परमादेश देती है, उसको कहती है कि मतलब वो क्या करे, अपनी ड्यूटी करे। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो परमादेश है वो राष्ट्रपति, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए, और हमारे जो राज्यपाल हैं उनके लिए, या मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या नहीं कर सकती, जारी नहीं हो कर सकती, या फिर किसी वैसे ही निजी व्यक्ति के खिलाफ क्या नहीं हो सकती, जारी नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब क्या है, ये अपने तरह से अपना जो काम है उसे प्रॉपर तरीके से करने के लिए अपने आप से ही क्या है, किसी को वो नहीं है, अपने आप से ही अपना काम करने के लिए वो है, ये खुद से अपना काम करेंगे, इन्हें जो क्या है वो आदेश नहीं दिया जा सकता। तो मैंडामस जो है वो राज्यपाल, राष्ट्रपति या किसी निजी व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ क्या नहीं की जा सकती, जारी नहीं की जा सकती। थर्ड वन जो है वो हमारी कौन सी है, प्रोहिबिशन। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, निषेध। इसका मतलब क्या है, साफ साफ अगर मैं आपसे कहूँ कि मना करना या क्या हो जाएगा, रोकना। तो कैसे रोकना है या फिर मना करना है, जैसे कि ये कब रोक जा सकती है, जैसे कि ये ना अपने से अधीनस्थ, अपने से नीचे न्यायालय को, जो न्यायालय है वो जारी कर सकता है। किस मामले में कर सकता है, जैसे कि अगर निचली जो अदालत है उसने फैसला सुना दिया है और अपने अधिकार से बाहर, मतलब जिस न्याय पे, जिस वाद पे उसने न्याय दिया है, अपना फैसला सुनाया है, वो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर था, वो उसके क्षेत्र में नहीं आता था, उसमें फैसला सुनाया है, या उसमें ऐसा ही कुछ केस है, तो जो ऊपर जो अदालत है वो निचली अदालत को रोक सकती है, कह सकती है कि ये जो है ये तुम्हारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। रोकना होता है प्रोहिबिशन। फोर्थ वन जो हमारी रिट है वो कौन सी है, फोर्थ वन है सर्ट्यूरेरी। उत्प्रेक्षण लेख, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षण लेख। अब इसका मीनिंग क्या है,
ये कैसे है, जैसे कि मान लो कोई जैसे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अपनी से निचली अदालत अधीनस्थ अदालत को ये रिट जारी कर सकती है कि जो तुम्हारे पास जो लंबित, इट मीन्स जो केस काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, वो अभी तक पेंडिंग में हैं, तो उनके लिए क्या आदेश जारी करेगी कि वो जो केस हैं वो तुम क्या करो, हमारे पास क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। या फिर जो उसमें अगर फैसला सुना दिया गया है तो वो अगर ठीक नहीं है उसकी जो वो है तो, या फिर ये क्या है कि जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो निचली अदालत है उसका जो निर्णय या आदेश जो उसने जारी किया है वो क्या है, वो उसकी शक्ति से परे है, या निर्णय में कोई गलती है, या कोई इसी मामले में निर्णय नहीं हुआ है, वो काफ़ी टाइम से कोई वाद है जो पेंडिंग में है, तो उस समय पे क्या कर सकती है हाई कोर्ट, निचली अदालत को क्या कर सकती है, उत्प्रेक्षण लेख सर्टियोररी रिट जो है वो जारी कर सकती है। अब फिफ्थ एंड लास्ट वन जो हमारी है वो क्या है क्यो वारंटो। अधिकार प्रच्छा, इसका मीनिंग है किस अधिकार से। इट मीन्स जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई भी किसी भी पोस्ट पर है, तो जो हमारी अदालत है उसके द्वारा सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं उन्हें ये वाली रिट जारी की जाती है। और उससे क्या पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया, इसका मीनिंग है क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से। तो जो हमारी जो अदालत है वो उनसे या तो ये सवाल करती है कि किस अधिकार से जो है तुम इस पद पर, मतलब तुमने ये पद ग्रहण किस अधिकार से किया है। या फिर कह सकती है कि अगर अदालत को खुद से ये पता है, ये उसे इट मीन्स उसे मतलब ये पूरा कंफर्म है कि ये जो पद है वो उसके ठीक, वो पद उसके लिए नहीं है, या वो उसने किसी गलत तरीके से जो लिया है, तो उसे वो ये भी आदेश जारी कर सकती है कि वो एक पर्टिकुलर एक 6 मंथ का टाइम पीरियड भी उसे दे सकती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर क्या है अपना जो पद है वो छोड़ सकते हैं। या फिर वो पूछ सकती है कि किस अधिकार से जो है आप अपने इस पद पर हैं। तो ये थी हमारी 5 रिट। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद में रिट जारी करने का अधिकार मिला है, और 5 रिट मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किए हैं। और ये जो रिट है हमारे, अगर हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आती ही आती हैं, और ये तो हमें लर्न करनी ही करनी होगी। ये हमारी लॉ एंड मीडिया में आती है एंड हिस्ट्री वगैरह में सब में आती है, मतलब हमें रिट को करनी ही करनी है। अगर हम कोई से भी सेमेस्टर से या कोई से भी हम सब्जेक्ट कर रहे हो तो रिट तो हमें करनी ही करनी है। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें।